जो दिल्ली में भी आंदोलन हुआ उसमें भी बड़ा सहयोग यहाँ के लोगों का भी रहा, बुलंदशहर का सारे आम लोगों का रहा और पूरी प्रेस मीडिया का रहा। आपने समय समय पे साथ दिया सारी मीडिया ने। दिल्ली में जो समझौते हुए थे भारत सरकार उस पर आ नहीं रही। और दूसरी चीज़ है कि देश को ये भी बताना चाहते हैं कि एक लिखत पढ़त में वैसे समझौता हुआ, हमको 22 जनवरी 2021 के बाद में सरकार नहीं मिली। जैसे मेल पर नहीं होता ऑनलाइन पढ़ाई चल रही, तो ऑनलाइन ही समझौते उनसे हुए। एमएसपी गारंटी कानून देश में बने, वो एक बड़ा सवाल हमारा है। अभी उस पर कमेटी भी नहीं बनाई। हम पूरे देश भर में इन इशू को लेकर जा रहे हैं, यहाँ पे भी आए, क्योंकि अभी तक कहते थे जी इलेक्शन है, उसमें जा रहे, इलेक्शन हो गए, सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी उससे संबंध नहीं है। लेकिन ये है कि बहुत से हमारे सवाल हैं, जैसे यहाँ पे गन्ने की बेल्ट है, आलू की बेल्ट है, तो जो फसलें एमएसपी जिनका भारत सरकार ने तय कर रखा है वे कम से कम डिजिटल से जोड़ दिया जाए उनको। मतलब पेट्रोल जुड़ेगा, हमारा मोबाइल चार्ज करना हो तो डिजिटल सा होगा वो, लेकिन गन्ने का भुगतान या दूसरे भुगतान वो एक साल में होंगे। तो एक तो हमारी बड़ी डिमांड ये रहेगी कि जो गन्ना और हमारी फसलें हैं वो 11-11, 13-13 महीने में भुगतान ना हो उनका, वो ऑनलाइन हो जाए, वो हमारा ऑनलाइन हो। दूसरा, उस पे जो एमएसपी पे जो कानून बनाने वाली बात थी वो सरकार ने नहीं बनाई। हम साउथ से शुरू कर रहे हैं, हम कर्नाटक, तमिलनाडु उधर जा रहे हैं, राजस्थान में जा रहे हैं। हमें किसी सरकार का और नहीं है कि वहाँ पे किसकी सरकार है, यहाँ पे किसकी है। जहाँ पे भी किसान विरोधी पॉलिसी होगी हम वहाँ पे जाएंगे। राजस्थान में किसी किसान की जमीन नीलाम करी तो हम वहाँ पे भी गए, हरियाणा में भी जा रहे, पंजाब भी जाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी, सब जगह हम जाएंगे। सरकारों को काम करना पड़ेगा। सरकार हर जगह वोट तलाश कर रही है। अभी यूक्रेन का जो मामला है उसमें भी आदमी निकाल नहीं रहे वहां से बच्चों को, जो अपने आप आ रहे बॉर्डर से, जो खुले बॉर्डर है वहां से लेकर आ रहे, उनके साथ फोटो खिंचवा के देश की जनता को ये कर रहे हैं कि भाई हम लेकर आ रहे। मतलब हर रोज उनको दिखाना है, चर्चा मंत्री उनके लग रहे। तो इस तरह से तो काम चलने वाला है नहीं। आंदोलन, देश में एक बड़े आंदोलन की फिर जरूरत है और देश में एक बड़ा आंदोलन होगा। उसमें चाहे वो रेलवे के कर्मचारी हो, वो बैंक के कर्मचारी हो, क्योंकि सब संस्थाएं बेची जा रही है। प्राइवेट जो संस्था हैं वे लोग आ रहे हैं, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, तो उसका पूर्ण रूप से हम उसका विरोध करते हैं। देश का युवा बेरोजगार हो रहा है। 14 करोड़ लोग तो बच्चे वे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, वो कहाँ गई? ये सारे सवाल हमारे हैं। अरे सुनो भाई, क्या बीमारी है? हमारे वही सारे हैं। एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है और इस आंदोलन को यूथ जो होगा, क्योंकि यूथ पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। नौकरियां है नहीं, नौकरियां खत्म करी जा रही है। तो ये आने वाले टाइम पे यूथ तैयार रहे इसके लिए। अभी यहाँ पे एक चीज और हम कह देते हैं, क्योंकि हर आदमी यहाँ पे वोटर भी है। हम कैंडिडेट और वो तो है नहीं, हम किसी के सपोर्टर नहीं है, लेकिन वोटर हैं। तो भाई अपनी वोट जिसको दी उसके घर तक पहुंचाने का काम भी जनता का ही है। अपनी निगाह रखना, ये धोखेबाजी करेंगे हम तो बताते हैं। गांव के लोगों ने हमको बता कि ये धोखेबाजी करेंगे तो अपना ट्रैक्टर लेके जाइए भाई। 9 और 10 तारीख को किसान अपनी छुट्टी रखें, अपनी जहां गिनती हो उसका पहरा दे। 9 तारीख में ट्रैक्टर लेकर वहां चले जाएं, अपना कंबल रिजाई विजाई लेकर जाएं, 2 दिन का खाने का राशन पानी लेकर जाएं, कान पे 4 अंगल ऊपर अपना कपड़ा वपड़ा बांध कर जाएं, रात को ठंड हो। तो ये सारी चीज कर 2 दिन के लिए अपना भाई पहरेदारी का काम भी कर ले। भाई जिसको वोट दी उसके घर तक भी पहुंचा दो। तो ये भी है, ये बेईमानी करेंगे। एक जिला
एक बेईमानी की सीट जिता कर देने का इनका प्लान है, उस पर निगाह रख लेना। एक जिला एक सीट बेईमानी से जिताने का प्रोग्राम करेंगे, गिनती पक्की करवा लेना अपनी। हम तो नॉन पॉलिटिकल, हम तो बताते हैं कुछ भी, जो हमको गांव वालों ने बताया वो हमने आपको बात बता दी। ठीक है जी। बेईमानी की आशंका है क्या? हाँ, आशंका नहीं, पक्का है भाई, आशंका थोड़ा तो पक्की है बात। तो क्या कहना चाह रहे हैं किसानों से? किसान का ये है कि 2 दिन की छुट्टी किसान रख के 9 और 10 तारीख की छुट्टी रखा, अगर वोट दी है तो भाई अपनी गिनती ठीक करवाइए जाकर वहां। बेईमानी का किसान को कैसे पता चलेगा? पता चलेगा जब पहरेदारी ठीक रहेगी, गिनती पक्की करवाओ अपनी वहां पे। ये हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट देंगे। अगर बाहर पहरेदारी कमजोर होगी, चोर को रास्ता मिल गया जहां से उसने चोरी पहले करी जिला पंचायत में, वो उसी रास्ते से चोरी करने फिर आएगा। पहरेदारी मजबूत रखनी है अपनी। यानी प्रशासन भी पूरे प्रदेश का मिला हुआ है। प्रशासन तो सरकार की उस पर चलता है। यहाँ तो जज 150 जज तो यहाँ आरएसएस के भर्ती कर दिया देश में। ये देश आरएसएस नाम की एक संस्था इस देश को चलाएगी, उसका इस देश पे कब्जा हो चुका है। उससे अगर बचना है तो सब चीजों पे निगाह करनी पड़ेगी। सब संस्थाओं पर कब्जा हो चुका है, अनऑफिशियली कब्जा है एक किस्म से। नौकरी कहीं लग रही, आप जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं उसके वीसी कौन लग रहे हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उन्हें कहां से ट्रेनिंग ली है। इस देश को बेचने का प्लान बन रहा है। इसको बचाना है तो यूथ को आगे आना पड़ेगा। मुक्ति अभियान देश में चलेगा। मीडिया प्रेस के लोगों को भी मुक्त करवाना पड़ेगा, मीडिया हाउसों को भी मुक्त करवाना पड़ेगा। वो भी अभियान का हिस्सा हमारा है। लेकिन अपनी पहरेदारी मजबूत रखना। जिला पंचायत में जो व्यवहार हुआ था, जो सरकार ने जिला पंचायत में काम करा, उसने चोरी करी है, गुंडागर्दी करी है, जिस रास्ते से करी है उसी रास्ते से फिर करने की कोशिश करेंगे। ये गांव के लोगों ने बताया हमको। अपनी निगाह रखना, जो वोट दी उसके घर तक वोट पहुंचाने का काम करो। आपका राष्ट्रव्यापी आंदोलन कब से होने की संभावना है? 2022 में वैचारिक होगा, पूरे देश में हम जाएंगे, और आगे का फिर 2023 में उसमें कब होगा नहीं बताते। लेकिन अभी एमएसपी के नाम पे हम एमएसपी पे खरीद पूरे देश में हो, उसके उसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह हम जा रहे हैं। अब शुरू कर रहे हैं हम, इसी महीने से शुरू हो जाएगा मार्च से। सर, गन्ने के दाम के लिए क्या कहेंगे आप? पिछले काफी समय से गन्ने के दाम मांग पड़ा। गन्ने के दाम बढ़ाए नहीं, 25 रुपए बढ़ाए, लास्ट ईयर बढ़ाए हुए भी। गन्ने के भाव भी बढ़ने चाहिए। मांग तो हमारा जो CT+50 वाला फार्मूला है उसको लागू कर दो, उस पर 450 रुपये बैठेगा। अभी 6 चरणों का चुनाव हुआ है। 6 चरणों के चुनाव में आपको क्या लगता है किस ट्रेंड पे? ये सरकार से लोग नाराज तो है जनता, और ये कह रहे कि भाई जीतेंगे हम ही। ये किसी भी आदमी को यह कह देते हैं कि इसको जेल भेजूंगा, कोई भी नेता। क्या कोई भी लीडरशिप कोर्ट से भी बड़ी होगी? बगैर मुकदमे लिखाए, बगैर कोर्ट का फैसला करे, सरकार के लोग कहते हैं कि जेल भेजूंगा, तो क्या इसका मतलब ये कोर्ट से भी बड़े होंगे कि जो फैसला खुद सुना रहे हैं? तो इसलिए हमें इन पर शक होता है। सरसों का तेल 250 रुपये लीटर है और रिफाइंड पे 400 रुपये टिकट पे बढ़े हैं, तो महंगाई को लेकर के आपका? महंगाई का भी एक बड़ा इशू है, क्योंकि ये जो कानून आ रहा है, भारत सरकार ने वापसी लिया है, लेकिन बहुत स्टेट ने इसको वापसी नहीं लिया और अपने वहाँ पर लागू कर रहे हैं। इनका प्लान ये है कि माल को इकट्ठा करो। जैसे सरसों के रेट 8,500 रुपये क्विंटल तक थे, अभी सरसों के रेट 5,000 रुपये आगे, बहुत स्पीड से उसके दाम गिरे हैं। जैसे जैसे व्यापारी, जो बड़ा व्यापारी है, उसको खरीद करेगा और फिर महंगे में बेचेगा। यही तो 3 कानून में था। जी, रशिया यूक्रेन का युद्ध है, क्या भारतीय व्यापार और भारतीय कृषि पर इसका असर पड़ेगा? इनका असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये असर गिरवाएंगे। 7 तारीख के चुनाव के बाद में ये असर गिरना शुरू करेंगे। और हमने तो ये कहा कि यूक्रेन भारत भाई कभी भी बढ़ सकता है। यहाँ के हर जवान को ट्रेनिंग दे दो 1 साल की मिलिट्री की,
यूक्रेन कभी भी बन सकता है। चारों तरफ से भारत घिरा हुआ है। देश में नौजवान है, उसको 1 साल की ट्रेनिंग दो। हमने 5 साल की ट्रेनिंग पुलिस की ले ली थी, इसीलिए पहले सबको ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। नहीं, कह रहे क्रूड महंगा होगा तो खेती डीजल अपना महंगा सब महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी। लेकिन साहब आपकी असर पड़ेगा। आपकी सरकार के खिलाफ जो लड़ाई है वो अभी और कितनी लंबी चलने वाली है? सरकार के खिलाफ तो लंबी चलेगी लड़ाई, सरकार के खिलाफ तो लड़ाई चलेगी लंबी। क्या आप ये मानने हैं कि आपको केंद्र सरकार ने धोखा दिया और आपको वहां से उठवाने के लिए नहीं, उठने का वो तो एक समझौता वहां पे हो गया। जो पेपर जो पर्चे दर्ज होने थे वे पर्चे वापसी होने की बात हुई थी, वो अभी पूरे नहीं करे। एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने की एक कमेटी बननी थी, वो भी नहीं बनी। और 13 महीने आंदोलन चला। हम देश की जनता को ये बताएंगे कि 13 महीने आंदोलन चलाने के बावजूद भी क्या देश में कोई और संगठन है कि जो 13 महीने भारत सरकार और एक देश की राजधानी को घेर कर बैठ जाएगा? क्या इस तरह की तानाशाह सरकार देश में चाहिए? क्या एक दूसरा दुनिया का दूसरा किंग जोंग भारत में पैदा हो चुका है? क्या उसका नाम बताने की जरूरत है? तो ये सब देश की जनता को बताएंगे हम जाकर। लखीमपुर कांड में आरोपी की तो जमानत हो गई और जिसकी आप मांग कर रहे थे उसे जेल गया, वो जेल नहीं गया। जो मुख्य अभियुक्त था उसको बेल पे बाहर है, वो वोट मांग रहा है। क्या इसी तरह की व्यवस्था चाहिए? जो टैंक और जो जेसीबी कहीं बताते हैं कि सरकार की जेसीबी है, जो वोट नहीं देगा उसको डराने का काम कर रहे हैं। जिला पंचायत में यह हुआ कि कैंडिडेट ने वोट नहीं दी, मेंबर ने, तो उसका घर गिरवाना, या तो आ जाओ नहीं तो पर्चे दर्ज है। क्या जो ईडी है, क्या ये थाने हैं, ये इनके सेहत पर काम कर रहे हैं? क्या उनकी अपनी कोई सोच नहीं रही है? क्या देश में आईपीसी और जो जितनी भी जो धाराएं हैं या संविधान का यहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा है? लेकिन साहब 10 तारीख के बाद कोई कह रहा है गर्मी निकाल दी जाएगी, कोई कह रहा है चर्बी उतार दी जाएगी। इस तरह की इस तरह की जो भाषाएं का इस्तेमाल हो रहा है, तो किसी उसको जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं उनको शोभा नहीं देता। तो इनमें फिर उनमें कोई फर्क नहीं रहा। ये सरकारी गुंडागर्दी है और सरकारी गुंडागर्दी देश में नहीं चलेगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद में आपकी भी घेराबंदी सरकार कर सकती है? और कर लो घेराबंदी। आंदोलन वालों की तो घेराबंदी नहीं होगी तो आंदोलन कहीं का? आंदोलन वालों की तो घेराबंदी होनी चाहिए। एक मुद्दा पलायन का छाया रहा है पूरे चुनावों में। योगी वो पलायन बंद होगा, क्या है पलायन का इशू चला ही नहीं। वो वहां से कराने से और वहां से चलता है मुजफ्फरनगर से। जिन स्टेडियम में ये मैच होते थे वहां की जनता ने वो स्टेडियम तोड़ दिए, लेकिन उन्होंने ये देश में जहां कारोबार हो रहा है, ये सरकार ऐसी है उन कारोबारों को खत्म करती है। कर्नाटक में बेंगलोर में आईटी सेक्टर का बड़ा एक हब है और वहां पे करीब 3 लाख करोड़ रुपए का व्यापार वहां से होता है। वहां पे कई लाख बच्चे वहां पे नौकरी करते हैं। वहां पे वो स्टेट बहुत बढ़िया उससे चल रहा है। सब लोग मिलजुल कर वहां पर रहते हैं, बड़ा वहां पे व्यापार करते हैं। लेकिन एक हिजाब का इशू छोड़ के उस पूरे स्टेट को बर्बाद करने की साजिश रची गई है। क्या बच्चे वे बेरोजगार होंगे? क्या जो आपस में तालमेल है उसको जोड़ने में कितना समय लगेगा? नहीं, ये कहते हैं कैरान और मुजफ्फरनगर से लगातार पलायन हो रहा है। मेन मुद्दा कैरान और मुजफ्फरनगर है पलायन। भाई मुझे एक बात बता दो, आप जितने यहाँ पर हो पत्रकार, आप बुलंदशहर से हो, मुझे जन्म बता दो बुलंदशहर में किसका हुआ? आपका हुआ होगा तो आपके पिताजी का नहीं हुआ। पलायन तो सबने करा। अगर मशीनरी नहीं चलेगी तो प्रोडक्शन देगी नहीं। पलायन एक विकास का आधार है। विकास प्लान से ही शुरू होता है। खौफ से प्लान है। कोई नहीं हुआ खौफ से प्लान। जिनका वे बार बार बताते हैं वो तो व्यापार कर रहे हैं। वहाँ एक गाजियाबाद में रह रहा है, एक भाई रुड़की में रह रहा है, बड़े व्यापार कर रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन किसानों को बरगला रही है और उन्हें भगाया जा रहा है। हम तो नहीं, किसानों को पूरा लाभ दे रही है। अच्छा, आप उनकी लाभ कैसे दे रहे हैं? वहाँ भुगतान तो करने का हो नहीं, लाभ कैसे दे रहे हैं? ना आलू के रेट बढ़े और ना गेहूं का रेट मिलना। C2 प्लस मंत्री वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भुगतान 14 महीने में हो रहा है, 14 दिन में हो रहा है किसानों को। जब झूठ बोलने में तो जब इनको कोई कंपटीशन होगा पूरे दुनिया में तो झूठ बोलने पे ये पार्टी सबसे नंबर 1 पाएगी, जिस पर गोल्ड मेडल जीतेगी। मतलब सरासरी झूठ बोलते हैं। भाई गन्ना मंत्री अपना बता दे उसका भुगतान हो गया उसके परिवार का या नहीं हुआ, वो बता दे कितने दिन में उसका हुआ। उसमें एक
वो आ रहा है, इसमें ऐप आ रहा, गन्ना ऐप है, उसमें किसका कितना गन्ना डाला, किस पे कितनी पर्ची है, कितना क्षेत्रफल है, वो उसमें आता है। भाई हमने ये कहा कि इसमें एक ये भी डाल दोगे कितना उसका भुगतान होगा, वो नहीं डालते। ऑनलाइन गन्ना भुगतान क्यों नहीं है? गन्ना भुगतान भी डिजिटल हो, जिससे पूरा देश डिजिटल पे चल रहा है। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है, हमारा भी उसी पे चले, यह अगला आंदोलन उस पर भी होगा। डिजिटल गन्ना भुगतान, डिजिटल गन्ना भुगतान क्यों नहीं होगा? भाई हम तेल ले तो डिजिटल है, हर आदमी मोबाइल चार्ज कर लेगा, डाल दे इसमें पैसे, फोन से पैसे को आदान प्रदान हो सके, शुगर मिल से नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कोई ना कोई चाल है। आपने एक बात कही थी पहले भी, हाँ। बीज पर और दूध पर ये फोर्स बनाने जा रहे हैं। दूध तो आएगा बाहर से और बीज पर एक बीज पुलिस बनेगी। वो सीड बिल ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी इसमें नहीं लाया, लेकिन वो हाउस में रखा हुआ है। बहुत से कानून हैं, दूध पे भी ये लाना चाह रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट ये बाहर से लेकर आएंगे और हमारा दूध का जो पशुपालन किसान है, जो मजदूर है, वो पूरा बर्बाद होगा। डेयरी प्रोडक्ट बाहर से आएंगे। आप लगातार मांग कर रहे हैं किसान आयोग की, प्रदेश सरकार से किसान आयोग बने, अभी तक किसान ये आयोग नहीं बन, नहीं क्या बना। कहना है इस पर आप? और आंदोलन होगा, हम तो कह ही तो सके, आंदोलन होना चाहिए, होगा। इसमें नहीं बनेगा तो देश में आंदोलन का रास्ता सबने कर लिया। किसी दुकानदार को कोई दिक्कत है, बैठ जाओ धरने में। देश में आंदोलन से ही ये देश बच सकता है, बातचीत से पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बचेगा। नहीं, बातचीत भी तो एक रास्ता है, किसी भी मुद्दे पर बातचीत तो सरकार करती नहीं, ये तो पहली ऐसी सरकार आई है जो बात करती नहीं। सरकार तो आपको बराबर न्योता देती है। कहाँ? आइए टेबल पे बैठ के। कहाँ कह रही, झूठ कह रही। करवा दो हमारी बात। भाई वहाँ का तेलंगाना का मुख्यमंत्री है, उसने बात करी दिल्ली में ही आने के, और दिल्ली की सरकार बात करती नहीं। भारत सरकार सरकार WTO के प्रेशर में है, विश्व ट्रेड यूनियन या विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। और वो उसे हुनर बताएंगे हम, उसका वो बात करें तो हम बताएंगे ना। क्या देश के किसानों को बर्बाद करके और WTO के समझौते पर जाते हैं? हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ये भी बाहर जा सकता है। क्या इस पे कोई काम हो रहा है? यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई काम नहीं हो रहा। देश में कितना क्षेत्रफल है, कितने कौन सी फसल उगती है, कितनी जनसंख्या है, कितने की जरूरत है, कोई डाटा हमारे पास में सरकार के नहीं है। सिर्फ एक डाटा है कि वोट कैसे मिलेगी, वोट का डाटा है कि वोट कैसे मिलेगी, कौन से फार्मूले से वोट मिलेगी। इसी पे ही देश में काम हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।